stand back. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सद्दीक और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। और आप तमाम लोगों को सुनो डिजिटल की जानिब से ईद मुबारक। और आज हम मौजूद हैं मस्तियां के सेट पर। यहाँ पर आए हुए सितारों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और यहाँ पर जिस तरह वो ईद मनाते हैं सेट पर आकर वो भी आपको दिखाएंगे। और खूब हल्ला गुल्ला होगा, तंजो मज़ा होगा और खुशियाँ भी बांटी जाएंगी। तो देखें ज़रा आज सुनो डिजिटल ईद स्पेशल शो। अच्छा जी, ईद का दिन है और हमारी होस्ट एक गॉर्जियस, मैं कहता हूँ वीना मलिक हमारे साथ हैं। एक गॉर्जियस वीना मलिक, क्योंकि एक ही हैं और पहली ईद है मस्तियों के साथ। यस, और मस्तियाँ कर रही हैं आप। एब्सोल्युटली, मतलब इतनी मस्तियाँ कि ओवरलोडेड हो गई हैं। और मस्तियों में खूब एंजॉय भी कर रही हैं विद द न्यू कास्ट। और ये एक नया एक्सपीरियंस है, कम बैक टू मीडिया इंडस्ट्री। और कैसा फील कर रही हैं? सबसे पहले तो ईद मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और कैसा लग रहा है? मस्तियाँ कर रहे हैं तो बस मस्तियाँ ही कर रहे हैं, इट्स सो मच फन। और ख़ास तौर पे क्योंकि ईद का शो है तो ईद के शो में तो और ज़्यादा फन है। हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट्स हैं, देयर इज लॉट ऑफ म्यूजिक, हल्ला गुल्ला, अ लॉट ऑफ इट। और तंजो मज़ा भी साथ साथ चल रहा था। तंजो मज़ा के बगैर तो मस्तियाँ अधूरी हैं। स्वीट डिश में क्या पसंद है वीना को? वेल ऑब्वियसली, आपको पसंद हो या ना हो, आपको सवैयाँ खानी ही पड़ती हैं क्योंकि हर जगह पर सवैयाँ ही बनी होती हैं। लाइक अपने घर में, रिलेटिव्स के घर में, फ्रेंड्स के घर में, एवरीवेयर। अभी भी ईद आती है कहीं से या दी जाती है? नहीं, मुझे हमेशा ईद मिलती है। कितनी? a lot of it. प्राइवेट क्वेश्चन, लेकिन कितनी ईद इकट्ठी हो जाती है ईद पे? a lot of it, काफ़ी हो जाती है। देती भी हैं ईद के बस अपनी जेब में? हाँ, I give ईदी एक्चुअली। ओके, थैंक यू सो मच वीना जी। और आपको अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियाँ दे, खुशियाँ दे और इसी तरह आप मस्तियाँ करती रहें और हंसियाँ खेड़ियाँ करती रहें। ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज मस्तियों के सेट पे चाहत फतेह अली खान साहब भी हमारे साथ हैं। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। अब्दुल है, कितना प्यारा लड़का है ये। लड़का क्यों है? बस है। देखिए, ईद का दिन है और सब कुर्बानियाँ कर रहे हैं। मैंने भी सुबह 2 बकरे काटे हैं। ये क्या हो गया आपको? छोटी ईद है आज। ओ मेरे खुदाया, यानी कि मैं गलत ईद मना बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। ओ मेरे खुदा, मेरे बाल नोचो, मुझे बाहर डालो, मुझे दुनिया में नहीं रहना, मैं ईद ही नहीं मना रहा। बहरहाल कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ तो इंसान करता रहता है। ईद का मौका है तो अच्छा, नहीं थोड़ा सा गुनगुना भी दें जरा। ये जो सुनो है, ये जो सुनो डिजिटल है, ये जो सुनो डिजिटल और सुनो टीवी पे मस्तियाँ हैं, और ये जो सुनो डिजिटल टीवी पे सुनो मस्तियाँ के टीवी पे सुनो के बैर से देखो मैं पागल हो जाऊँ कहीं। बहुत मुश्किल गाने मैंने गाए हैं, जैसे गोल कतारा कतारा गोल कतारा कतारा गोल कतारा कतारा गोल कतारा। आप हंसते रहते हैं 24 घंटे, पागल तो नहीं है? गोल कतारा कतारा गोल कतारा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या बात है चाचा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ईद मनाई। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का ईद मनाई, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं मना रहा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। ना करिया करो, मैंने भी रोना आ गया हूँ। चले जी, हमारे साथ चाहत फतेह अली खान साहब थे, डायरेक्ट फ्रॉम यूके। पाकिस्तान कब आ रहे हैं वैसे? ये मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा जी, अब आपको मिलवाते हैं उकाशा गुल से। और मस्तियों की सेट की बात की जाए तो मस्तियां करने वाली सिर्फ यही हमें मिलती हैं यहाँ पर। उकाशा, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ईद मुबारक आपको। रोज़े कैसे गुजरे? वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। रोज़े बहुत अच्छे गुजरे। आज का दिन जो कहते हैं घर वालों के लिए होता है, ईद का दिन, और सब आए होते हैं, फैमिली आई होती है, सवैयाँ चल रही होती हैं, खाबे चल रहे होते हैं, फिर सेट पे आज कैसी गुजरती है आप लोगों की जिंदगी? मैं अपने घर वालों से मिलके, उनसे ईदी लेके, उनको ईदी दे के, घर की सारी डिशेस खा के यहाँ पे आई हूँ।
खा पी के मैं आई कोई हैं। भी जगह छोड़ती नहीं हूँ, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करती क्या बात है, ईद का दिन है आज, सुबह से लेके अभी तक क्या क्या किया है, किस किस के पास गई हैं, मुलाकातें की हैं, फैमिली आई थी? हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, पेरेंट्स हैं, फिर सिबलिंग्स हैं, और मेरे व्लॉग्स में सबको पता है मेरी फैमिली कितनी है। और सबसे पहले उठे, वैसे चांद जो अब हालात हैं, चांद रात पे आप सोते तो हैं नहीं है, तो मेहंदी शहंदी लगाने का टाइम ही नहीं मिला, हाथ बिल्कुल अच्छा, भी मेरे खाली है, हाथ तो मैं खाली उकाश आगे। दूसरे दिन लगाऊंगी, क्योंकि हम लोग काम में मसरूफ होते हैं। नमाज वगैरह पढ़ी, और उसके बाद फिर सेवियाँ, फिर रसमलाई, ये वाली चीज़ें खा क्या के। बात है, मेरे मुंह में पानी आ गया उकाशा। अच्छा मेरे नहीं आ रहा, क्योंकि मैं पेट फुल करके आई हूँ। आपका पेट फुल है। अपना खाना पीना नहीं छोड़ती। फिर अम्मी अबू से, क्योंकि एक टाइम था जब अम्मी अबू ईदी देते थे, बड़े अब भी वही हैं, लेकिन अब मज़ा आता है कि जब हम उनको ईदी देते हैं, उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, वो इमोशनल खुशी के आंसू होते हैं कि हमारी औलाद हमारे लिए कुछ कर रही है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। फिर बहन भाइयों को ईदी देना, लेकिन उन्हें जलील करके ईदी देना, हाँ, वो मैं दूंगी नहीं। हाँ दूंगी नहीं, लेकिन मैंने पहले ही प्लान किया होता है कि मैं किस किस को कितनी ईदी दूंगी। आपको इस दफा कितनी ईदी इकट्ठी हुई है फैमिली से? अच्छा वैसे मैं सच बताऊं, अब जो हालात है और उम्र का जो तकाजा है, वैसे मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन उम्र का तकाजा बचपन से अगर हम कंपेयर करें तो बचपन में ईदी इकट्ठी होती थी, लेकिन अब ना सिर्फ दुआएं इकट्ठी होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दुआएं सबसे ज्यादा महंगी चीज है। दुआएं लग गई तो आपके जैकपॉट लगते रहते हैं। हाँ। आपके बेड़े पार हो जाते हैं। अच्छा फेवरेट डिश कौन सी है आपकी ईद पे, जो मतलब आप बहुत शौक से खाती हैं? फेवरेट डिश मुझे अचार गोश्त बहुत पसंद है, नमकीन में अगर देखें। फिर उसके अलावा मतलब मैक्रोनी मामा बनाती हैं, वेजिटेबल और चिकन मिक्स, तो वो बहुत मज़े की होती है। मीठे में अगर देखें तो हमारे घर में ही रसमलाई बनती है, वो बहुत यमी होती है। क्या बात है, ड्रेस इतना खूबसूरत पहना हुआ है आपने, तैयार हुई हुई है प्रॉपर झुमके, और क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ड्रेस पीआर से आया या खुद ईद के लिए सिलवाया? अच्छा यार, अब ना ये सीन है कि अब अपने पैसे लगाने का पहले भी नहीं दिल करता था, अब भी नहीं करता। अल्लाह भला करे पीआर्स का जो भेज देते हैं, वरना हम कुछ भी नहीं, टाइम भी नहीं मिलता ना। मतलब सिले सिलाए सूट को खरीदने में आई थिंक वो खुशी नहीं है जो बचपन में होता था। पहले कपड़ा अनसिला लिया, उसको दर्जी के गए, दर्जी के साथ बहस मुबाइसा, ज्वेलरी मैच, नेल पॉलिश, टाइम ही नहीं होता। अब बस ये कि जो मिल गया। अब देखें इस टाइम मैंने ये 1 2 ये 3 तरह की ज्वेलरी मिक्स करके मैंने एक नया ही वो जुगाड़ लगाया, तो अच्छा लग रहा है। क्या बात है, ये ज्वेलरी भी दिखाओ ना मेरी। ज्वेलरी भी दिखाएं जी उकाशा की। अभी तो ये बहुत कम है। और ये चेक करें जरा, इतनी ज्वेलरी लेके आई। मुझे लगता है हर ब्रेक में आपने ज्वेलरी चेंज करनी है। आज तो ईद थी इसलिए मैं ले आई हूँ, लेकिन ये है कि मेरी अपनी ज्वेलरी इकट्ठी की हुई है। 2 साल मैंने लगाए ज्वेलरी इकट्ठी करने में, लेकिन ये है कि पहले ना मुझे ज्वेलरी का शौक था, ना मेकअप का, ना कपड़ों का। अब फिर मजबूरी है, ज़रा आपने मीडिया में है। और मस्तियों के सेट पे सबसे ज़्यादा आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद है मस्तियाँ के सेट पे? अगर तो देखें जो परफॉर्मेंस के हिसाब से माशाल्लाह सब अपना तो 100% देते हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा अगर कहें ना कि ज़ाहिर है एक एज मैचिंग भी किसी चीज़ का नाम है। सीनियर्स होते हैं, उनका एक अदबो अदाब होता है, उनसे हम ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो हमारे हम उम्र होते हैं, जैसे शजर हो गया, असद कैफ़ी, वहीद लाला, तो हम लोगों का जो वो एक है ना कॉम्बो, वो बहुत मज़े का है। हम लोग मेन चीज़ सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इस दफ़ा ये मस्तियाँ के सेट पे आपकी पहली ईद है, क्योंकि आप लोग पहले किसी और चैनल के साथ बिल्कुल थे। अब ये पहली ईद है, कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। ईद तो आपके अंदर से निकलती है, ईद खुशी को कहते हैं ना, तो आप अंदर से खुश हैं तो बाहर भी सारी खुशी होती है। क्या बात है जी। तो हमारे साथ उकाशा गुल, और इनकी ईद जिस तरह गुजर रही है हमने आपको सारी दिखाई, बैक स्टेज तैयार हो रही थी और बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ शेख रशीद साहब भी मौजूद हैं, मस्तियाँ के सेट पर ईद मनाने आए हुए हैं, और ये उनकी बाइक खड़ी है बुलबुल, जिस पे वो आते हैं और पिंडी की गलियों में भी घूमते नजर आते हैं। आज उनसे पूछते हैं ईद के मौके पर उन्होंने नाश्ता कहाँ से और किसके पल्ले से किया है। और मुझे लगता है शेख साहब के सेक्रेटरी साहब और शेख साहब आ गए हैं। और शेख साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर 2 मिनट सर। मैं बड़ी जल्दी में हूँ। शेख साहब 2 मिनट चाहिए आपके ज़रा। ले लें जी, ले लें। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताएं कि जेल रह के आए हैं, ससुराल कहते हैं, क्या वजह? देखें, मौत मेरी महबूबा है और जेल मेरा ससुराल है। मैं नहीं डरता जी, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। फिर हम जैसे बहादुर लोगों ने जो है सलाखें तोड़ के बाहर आना होता है, और दुनिया की कोई ऐसी जेल नहीं। मैं जब पहली दफ़ा जेल गया था, हथकड़ी मेरे हाथ में नहीं आती थी, मेरी कलाइयों में नहीं आती थी। क्यों, कमजोरी थी आपको कोई? जी, पोलियो था मुझे। देखें, मजाक उड़ा रहे हैं। देखें, इस दुनिया ने मजाक ही उड़ाया है। मैं कहता हूँ आप जैसे नौजवानों की मेरी पार्टी को अच्छा ज़रूरत है,
और छोड़ें माइक वाइक और आए मेरी पार्टी में जद्दोजहद करें, डंडे खाएं, पत्थर खाएं, निकलेंगे सड़कों पे मेरे लिए। सब आपके साथ तो बुरा सलूक हुआ था, धिक्के पड़े थे, आपके भी आंसू निकल ही आए थे। वो एक मजाक था। अच्छा, तो सिगार कहाँ पे है आपका? देखिए सगार इसकी वीडियोस वायरल हमने देखी है शेख साहब। गोल्ड की डब्बी 525 की हो गई है। मैं गरीब सा बंदा हूँ जी। शेख साहब आपने कप्तान तो नहीं शुरू कर दिए? नहीं, मैं गिफ्ट अगर होता है तो पीता हूँ। अच्छा, वो सिगार भी गिफ्ट आते हैं? यस, पैसे की चीज शाका ने आज तक नहीं दी। हरीम का मैसेज आया कोई? हरीम को मैंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा जी, ईद का दिन हो और मस्तियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे साथ 2 सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं जो कि मस्तियाँ को 4 चांद लगाते हैं। पहले हैं फलक भट्ट और साथ हैं असद कैफ़ी। सबसे पहले अब मैं असद से आता हूँ। मुझे बताएं असद कि कैसी गुजर रही है ईद? सेट पे कितनी देर से आए हुए हैं और सुबह ईद में क्या खाया? स्वीट डिश खाई या कुछ खट्टा मीठा नमकीन? पहले तो जी आपको ईद मुबारक, बहुत बहुत। थैंक यू सो मच, आपको भी ईद मुबारक। सुनो टीवी के भी तमाम लोग जो लोग देख रहे हैं, पूरी टीम जो भी यहाँ पे है, उन सबको ईद मुबारक। सिंपल सी यार, जैसे सबकी ईद होती वैसी है। सवैयाँ खाई। आप लोगों की भी ईद सिंपल ही होती है? सिंपल ही होती है यार, हम भी आम लोग ही हैं। सवैयाँ खाई, जो घर पे पका हुआ था वो खा लिया और रिकॉर्डिंग पर आ गए। रिकॉर्डिंग करते हुए टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और अब भूख दोबारा लग गई। खाना खाने जा ही रहे थे कि आप माइक लेके आ गए माशाल्लाह से। देख लें, इसी तरह से है। बुरी बात है ये। अच्छा फलक, मुझे आप बताएं, आप क्या सुबह खा के आई हैं? और आपको भी ईद मुबारक। और आपने बड़ा अच्छा जोड़ा पहना हुआ है, ये कोई PR आई है? थैंक यू वेरी मच। आपको भी ईद मुबारक, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी जोड़ा पहना हो वो PR आई हो, पल्ले से भी ख़रीदा होता है। हाँ, तो लगनी बनती है, मतलब पैसे लगा के पल्ले से ख़रीदा। सब सोचते हैं बस PR आती है, ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्हें PR भेजा करें ताकि इस सेट पे अच्छे अच्छे जोड़े पहन के आए। अभी भी अच्छा जोड़ा पहना है। एक मिनट, आपकी रिक्वेस्ट से PR हो जाता? मतलब हो जाएगा ना, सुनो के सेट पे बैठे हैं, लेडीज के लिए, अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं फलक कि सुबह सेट आने से पहले सेट पे क्या खा के आई हैं? स्वीट डिश में क्या पसंद करती हैं? स्वीट डिश में मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है। मीठा खाए बिना तो मेरा टाइम गुजरता ही नहीं है। माशाल्लाह। सो सवैयाँ, चॉकलेट पेस्ट्री, रसमलाई, ये सब मेरी फेवरेट है। क्या बात है। घर में ईदी देती हैं या लेती हैं अभी भी? जो काम करने वाले होते हैं, आपको लगता है कि उनको ईदी किसी से मिलती होगी? उन्हें देनी पड़ती है। हमें देनी पड़ती है, बड़ों को भी ईद, मतलब मामा पापा बहन भाई सबको खुद ही ईद देनी पड़ती है। सही बात। कुछ नहीं बचता, मतलब ईद इकट्ठी नहीं होती कोई? बिल्कुल भी नहीं। अपने पैसे बचा सकते हो तो बचा लो, ईद नहीं मिलने वाली किसी। असद, आपको ईद इकट्ठी होती है? होगी अभी भी मुझे लगता है। नहीं। कितने क्यूट हैं आप, आपको तो ईद इकट्ठी होती होगी। नहीं मेरे भाई, मैं माशाल्लाह नहीं, वो कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं मैं क्यूट हूँ, आप चंद लम्हों के लिए म्यूट हो जाएं। मैं ये देखें, बात ये मेरे भाई के, ईद एक टाइम था जब हमें इकट्ठी हो जाती थी, अब हमें भी घर पे ईदी देनी पड़ती है। वो फलक का और मेरा टेंशन एक ही है। अच्छा जी, मैं समझ, सेम टेंशन, एक जैसा सनम। अच्छा मुझे ये बताएं, सेट पे आप दोनों को सबसे अच्छा और मजेदार कैरेक्टर कौन सा लगता है? पहले आप बताएं। ये अब हर बार ऐसा सवाल लेके आते हो, पिटवाने का इरादा है? पिटवाने का क्या इरादा है? अपनी अपनी पसंद होती है, चॉइस होती है, बंदा बताता है, इजहार करता है उसका। नासिर चन्यूटी जी। वाह। आप बताएं। मुझे सरदार कमाल साहब। सरदार कमाल साहब। सरदार साहब बेहतरीन फनकार, बहुत मज़ेदार, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है उनसे। मस्तियों पे पहली ईद है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है यार, और दुआ है कि इस तरह हम और मज़ीद ईदें इस तरह और मनाते रहें। मस्तियाँ जो है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, और जो कि माशाल्लाह से हम कर भी रहे हैं और नज़र भी आ रहा है। बहुत जल्दी हम लोग जो है वो लोगों की नज़रों में आ गए हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फ्यूचर्स में कोई प्लान है कि ड्रामा श्रामा करने का? ड्रामाज में कर रहा हूँ यार साथ साथ, मगर प्रायोरिटी जो है मेरी वो ये शो है। ताकि और ये प्लीज़ ये लाइन लगा दीजिएगा ताकि मेरे प्रोड्यूसर साहब जो है वो ये सुन लें, और ये हम एडिटर को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लाइन लगा दें। फलक, आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं? और ईद बचपन में भी इसी तरह गुजरती थी, हल्ला गुल्ला करते हुए, जिस तरह आज सेट पे गुजर रही है? नहीं, बचपन की ईद बिल्कुल अलग होती है। अभी तो हम काम पे एंजॉय करें ना, बचपन में इस खुशी से नींद नहीं आती थी कि सुबह ईद है। मतलब चांद रात मेहंदी लगाने और कज़नों के साथ और चूड़ियाँ देखने, चूड़ियाँ ख़रीदने, इनमें ही गुजर जाती थी। सो खुशी ईद की होती है, बट वक्त के साथ चेंज हो जाती है। क्या बात। अच्छा, बट हैं, और बटों को तो कहते हैं ना खाबे बहुत पसंद होते हैं। सबसे मोस्ट फेवरेट डिश कौन सी है? मोस्ट फेवरेट पक्की हुई कोई भी है। ज़्यादातर चॉइसेस आपको इनकी पता है, क्या वजह? आपकी बॉन्डिंग अच्छी है सेट पे? नहीं, बट है ना वो। अच्छा, बट है तो माशाल्लाह उनका ये सिस्टम है कि बस जो भी है पके हो सामने में खा लांगा। क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ। बिल्कुल भी नहीं।
क्यों? क्या क्या मैंने पका वैसा खा लिया? नहीं मतलब कुछ भी आपके सामने अगर आ क्या केकड़े पके हुए आ जाएंगे तो मैं खा लूँ? मुझे लगता है इनकी लड़ाई होने लगी है। केकड़ा खाया जा सकता है वैसे? आप ही खाओ, हम आपने ऐसे बट नहीं है आप केकड़े भी खा जाए। नहीं आपने केकड़ा वाकई नहीं खाया हुआ? बिल्कुल नहीं पसंद। केकड़ा बहुत टेस्टी होता है। आप खाओ। मुझे लगता है केकड़ों की बात होने लगी है तो मुझे इजाजत लेनी चाहिए इन दोनों से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आप दोनों को एक दफा फिर मेरी तरफ से और सुनो डिजिटल की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक मेरे भाई।